प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। पवित्रता में यहोवा तुल्य है, उसके सिवाय और कोई नहीं। पवित्रता में यहोवा तुल्य है, उसके सिवाय और कोई नहीं। चट्टान है मेरा वही सहारा, जीवन के हर पल संभालता। चट्टान है मेरा वही सहारा, जीवन के हर पल संभालता। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, मेरे उद्धार में उल्लासता। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, मेरे उद्धार में उल्लास। आज का संदेश परमेश्वर के दास एमएस अलेक्जेंडर भिलाई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सबको जय मसीह की। इस सुबह की वक्त शुभ संदेश के द्वारा मेरे शब्द सुनने वाला सारे प्रिय भाई बहनों को प्रभात वंदन। आज की मनन के लिए एक पद पढ़ना चाहता हूँ। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसका 8वां वचन। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तीतुस से प्रेरित पौलुस बोल रहा है कि ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। ये जो बातें अब बोलना चाहते हैं उससे दृढ़ता से बोले, और इसलिए कि परमेश्वर विश्वास किया गया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे, और ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। क्या बात है, क्या बात सच है। तो हम इस पद से हम समझ सकते हैं कि भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बात बोलने के कारण वे भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। क्या है भलाई? भलाई प्रभु परमेश्वर हमसे भलाई किया है। हम सब भलाई करने के लिए परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। परमेश्वर इसीलिए कि हमको नया जन्म दिया है, भलाई करना है। क्या है? ये बात सच है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर देखेंगे। ये तीतुस की पत्री 8वां पद हमने पढ़ा, लेकिन उसके ऊपर का कुछ पद देखिए कि 4 पद से, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य में उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से धर्मी ठहर कर हम अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। वो कैसे हो गया? पिता परमेश्वर का प्रेम के कारण प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो कार्य को किया था, और प्रभु यीशु मसीह काल्वरी सूली पर चढ़कर मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो ये बात सच है, वो विश्वास योग्य है, वो दूसरों से बताना है जो हमारे सामने आता है, और हम बहुत बोझ उठाकर दूसरों से बताना है ये सुसमाचार, ये सच्चा संदेश, ये शुभ संदेश दूसरों को बताना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम उस परमेश्वर की आशा के और अनंत जीवन की आशा के अनुसार वो वारिस बन गया है। हम लोगों ने धर्मी, परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया है, और वो कार्य दूसरों की बताना है, वो हमारा जिम्मेदारी है। तो इसलिए लिखा है उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा
हम पर अधिकाय से उंडेला। क्या उंडेला? परमेश्वर की दया, वो परमेश्वर की करुणा, वो परमेश्वर की अनुग्रह हम पर ज़्यादा से उंडेला। वो ये कार्य हम दूसरों से बताना है। अगर मेरे आवाज़ सुनने वाला कोई भी अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो उन लोगों के लिए एक ये शुभ संदेश है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मर गया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप धर्मी ठहर पाए और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने जो कार्य को आपके लिए रखा गया था उस पा जाएंगे। इसलिए आप जरूर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जो विश्वास किया हुआ लोग क्या करना है? उन लोग को क्या बोला? उन लोग भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बात सारे लोगों के जीवन में भलाई वो परमेश्वर की ओर से आया, वो भलाई को बताने के लिए बता रहा है। इसलिए लिखा गया है कि वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। ये शुभ संदेश सुनाना, ये सुसमाचार सुनाना सारे लोगों के भली और मनुष्यों के लाभ की बात है। तो हमारा जिम्मेदारी है कि सुसमाचार सुनाना, हम सबसे सुसमाचार सुनाना है, सबके पास ये शुभ संदेश पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस तीतुस की पत्र लिखने से बोला कि ओ आप लोगों से बोलो, भलाई करने के लिए तत्पर रहने के लिए बोलो, ओ ताकि वो लोग भलाई करने का ध्यान रखेंगे। और तीसरा अध्याय का शुरुआत में हम देखते हैं कि हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना सबसे अच्छी बात है, वो भली बात है। तो इसलिए आज हम एक निर्णय ले लेंगे, इस सुबह की वक्त एक निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं भलाई करूँगा, मैं परमेश्वर इसलिए हमको सृजा गया कि भलाई करने के लिए। इफिसियों की पत्र 2 अध्याय 10वां आयत में हम पाते हैं कि भलाई करने के लिए, भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको नया जन्म लिया। चलिए आइए हम भलाई करने के लिए तत्पर रहे और भलाई करने के लिए ध्यान रखें और भलाई करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये बात सच है। भलाई करना, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर हमको सहायता करे। आमीन।